बिहार में आपराधिक घटनाएं इस कदर बढ़ गई है कि पटना जैसे शहर में भी कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार के लोग को ऐसा दिखता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं कि बिहार को तरक्की के रास्ते पर ला सकते हैं। आप बताइए, 0% टॉलरेंस उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के मामले पर। ब्लॉक में बिना पैसा का आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। देखिए, महागठबंधन का कल चौथी बार जो है बैठक की गई, जिसमें कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे पर जो है मंथन हुआ है और कहा जा रहा है कि जहां जहां जो है 15,000 से अधिक वोट से हार हुई है वहां से कैंडिडेट चेंज भी हो सकते हैं और भी कई सारे सवाल उसमें जो है निकले हैं। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं। रणविजय जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ अब कुछ ही दिन रह गए हैं, अभी आप लोग के जो है बैठक का दौर चल रहा है और उधर एनडीए वाले कह रहे हैं कि इन लोग जो है बैठक का दौर करते रहेंगे क्योंकि महागठबंधन ही इन लोग ठगबंधन कर रहे हैं। देखिए, सवाल है बिहार की बदहाली का, बिहार में मुद्दे का, बिहार में पलायन का, बिहार में रोजगार का। तो राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ती। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के तमाम नेता एकजुट हैं और एक ही संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैसे खात्मा हो। 20 वर्षों के कुशासन से बिहार की जनता कराह रही है। बिहार में आपराधिक घटनाएं इस कदर बढ़ गई है कि पटना जैसे शहर में भी कोई सुरक्षित नहीं है। भगवान भरोसे हैं तो जनता तय करती है लोकतंत्र में। निश्चित रूप से चुनाव सामने है, चुनाव नज़दीक है और बिहार में एक बड़ा बदलाव का संकेत है और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लोग चलने को तैयार हैं। महागठबंधन में बैठके का दौर शुरू है, लेकिन राजद पे एक बड़ा कहें तो बोझ डालते हुआ दिख रहा है कि एक मुकेश सहनी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम हम होंगे, 60+ की सीट डिमांड कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है 70 से ऊपर लेंगे सीट। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में महागठबंधन में खटपटाहट चल रही है। देखिए, ये सिर्फ कोई घबराहट की बात नहीं है और न कोई सीट की बात है, न कोई शेयरिंग की बात। एक ही प्राथमिकता है साहब, एनडीए का खात्मा कैसे हो। एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 20 वर्षों से कुंडली मार के बैठी है बिहार में, वो कुशासन के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। राष्ट्रीय जनता दल प्रतिबद्ध है, संकल्पित है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम जनता से जो कमिटमेंट किए हैं बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार का जो बदहाली है उस हालात को हम साहब नहीं देख सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव एक नौजवान है जिनमें प्रतिभा है, टैलेंट है। पिछले 17 महीना में जब सरकार में उप मुख्यमंत्री थे तो उन्हें करके भी दिखाया है। इसलिए बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। मूल बात, बिहार के लोग को ऐसा दिखता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं कि बिहार को तरक्की के रास्ते पर ला सकते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरी तरह से थका हुआ, हारा हुआ, पूरी तरह से बिहार को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रिटायर अधिकारी हैं, वो बिहार को ऑपरेट कर रहे हैं। बिहार से तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अफसरशाही है, थाना में कोई सुनने वाला नहीं है, ब्लॉक में कोई सुनने वाला नहीं है, अराजकता का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। पटना जैसे सड़कों पर भी लगातार हत्याएं हो रही हैं, प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में हत्याएं हो रही हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने जब अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, फेसबुक पर डाला कि बिहार में 65,000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएँ हो चुकी है, तो ये सच है, ये बिहार का सच है। ये बहुत महाजंगल राज है जहाँ पूरी तरह से व्यवस्था चौपट है। अब मुख्यमंत्री जी आंखों में पट्टी बांधे हैं, मुंह में दही जमाए, आखिर बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? बिहार की जनता पूछती है उनसे, कहाँ है सुशासन? आप बताइए, 0% टॉलरेंस उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के मामले पर। ब्लॉक में बिना पैसा का आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। आज थाना में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा बिना पैसे का। तो आज बिहार की जनता पूरी तरह से उब चुकी है और बिहार में बदलाव चाहती है। कल की बैठक में आप भी मौजूद थे, जिस तरह से तेजस्वी ने जो फरमान दिया है कि 15,000 से अधिक जहां पे जो वोटों से हारे हैं, हो सकता है कि उस जगह पे कैंडिडेट चेंज होंगे या सिंबल भी चेंज हो सकते हैं। तो वो जो 15,000 से अधिक जो लोग माफ़ कीजिएगा 15,000 से जो वोट से जो हारे हैं, उनकी तो तैयारी हो गया। उस जगह से अगर चेंज करते हैं तो आपके कार्यकर्ता तो नाराज़ हो जाएंगे ना, तो फिर उनके अंदर जो पार्टी का जो खलबड़ाहट है वो भी टूट सकती है। ये देखिए, सवाल कहीं से नाराज़गी का नहीं है। हमारे कार्यकर्ता काफ़ी तरह से मजबूत हैं और अडिग भी हैं। जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो हो, जो पार्टी का मेरा लाइन है, विचार है, उन विचारों पर हम चलते हैं। हमारा उसूल बदलता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का ही कार्यकर्ता है जो पार्टी उसके ही शक्ति पर टिकी हुई है और हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। हमारा मूल बिंदु है, मेरा ढांचा है, संगठन का ढांचा है। इसलिए हमारा जो टिकट का बंटवारा हो, यहाँ सीट शेयरिंग का मामला हो, सिंबल का मामला हो, तो आदान प्रदान ये कोई बड़ी बात नहीं, नेचुरल बात है।
एनडीए को कैसे हम हराएंगे, ये है हमारा सोच। क्या कांग्रेस हो या वीआईपी हो या वाम दल, जो वीआईपी तमाम जो आपके घटक दल की जो पार्टी है, क्या मानने के लिए तैयार है कि कहीं कुछ जगह पे कैंडिडेट चेंज होंगे, कुछ जगह पे सिंबल चेंज हो जाएंगे? मानने को तैयार है? निश्चित तौर पे जब नेता प्रतिपक्ष को कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बना रहे हैं, संयोजक बना रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो टिकट का कहीं कोई लफड़ा नहीं, सिंबल का कहीं लफड़ा नहीं। सवाल है कि हम कैसे एनडीए के उम्मीदवार को हराएंगे अपने विचारों के साथ, अपने उसूलों के साथ, जनता के साथ। जो मेरा कमिटमेंट है, जो मेरा मैनिफेस्टो है, उन विचारों को कैसे हम परास्त करेंगे, इसकी चिंता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जेएमएम हेमंत सोरेन की जो पार्टी है वो नाराज चल रही है, कह रहे हैं कि कल की जो बैठक हुई उसमें हमको बुलाया नहीं गया है, 12 सीटों की जो दावेदारी ठोक दी है। अब देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का भी। जेएम लड़े, सपा लड़े, बीजेपी लगे, यह लोकतंत्र है साहब, सबकी आज़ादी है अपनी बात रखने का। लेकिन मेरा गठबंधन है, झारखंड में भी गठबंधन है, मेरा गठबंधन कांग्रेस से भी है, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव इसके सर्वमान्य नेता है, तो इस लाइन से कोई अलग नहीं है। सारे लोगों का एक मत है, तेजस्वी प्रसाद यादव को कैसे हम बिहार के मुख्यमंत्री बनाएं। सीरियस हैं, बुलाया नहीं गया, इसके नाराजगी चल रही है? कहीं कोई नाराजगी की बात नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार में है साहब, झारखंड में भी सरकार में है। हमारे माननीय मंत्री हैं संजय यादव जी, मंत्री हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता है, तो कहीं ना कहीं किसी में कोई नाराजगी नहीं है। सवाल एक ही है, मछली को आँख पर हम लोग देख रहे हैं, पुतली पर देख रहे हैं, नज़र एक ही है कि बिहार से एनडीए की सरकार को भगाना है, बिहार को बचाना है। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कल की बैठक को लेकर, तमाम सवालों को जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, देखते रहें मीडिया। धन्यवाद।